Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365। हेलो एस्पिरेंट्स, चलो अब हम अपने इस वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे PT365 इंटरनेशनल रिलेशंस की। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, बायलैटरल रिलेशंस पढ़ेंगे और अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे जो आईआर के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में थी। उसमें साथ साथ हम PYQs भी डिस्कस करते जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक, सबसे फर्स्ट टॉपिक है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या पढ़ना है हमको? सबसे फर्स्ट टॉपिक है यूएन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो UNGA passes a resolution calling the Security Council to admit Palestine as a member of UN। तो UNGA ने बोला है पैलेस्टीन को, UNGA ने बोला है UNSC को कि to admit Palestine as a member of UN। Resolution does not grant Palestinians full membership but recognizes it as qualified to join the UN। मतलब इससे फुल मेंबरशिप, UNGA ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उससे ऐसा नहीं कि पैलेस्टीन UN का मेंबर बन गया, ये पार्शियल क्वालिफिकेशन है, बस क्वालिफिकेशन हो गया कि UN में ज्वाइन हो सकता है। प्रोसेस फॉर एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू UN। तो कैसे न्यू एडमिशन होता है मेंबर्स का? तो फर्स्ट है एप्लीकेशन सबमिशन। तो स्टेट सबमिट्स एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी जनरल एक्सेप्टिंग द UN चार्टर कमिटमेंट्स। फिर रिकमेंडेशन फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम सिक्योरिटी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है। तो जो 9 आउट ऑफ 15 अफर्मेटिव वोट्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, तो 9 वोट मिलने चाहिए 15 में से। विथ नन ऑफ द 5 परमानेंट काउंसिल मेंबर्स, P5 मतलब वीटो नहीं होना चाहिए, वोटिंग अगेंस्ट द रिकमेंडेशन। तो P5 कौन कौन से हैं हमारे? चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम और USA। ठीक है, फिर जनरल असेंबली का अप्रूवल लगता है। 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी वोट नीडेड इफ रिकमेंडेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। तो 2/3 मेजॉरिटी वोट लगता है। फिर मेंबरशिप इफेक्टिवनेस, मेंबरशिप बिकम्स इफेक्टिव अपॉन अडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन। जब रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो मेंबरशिप इफेक्टिव हो जाती है। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में बेसिक पढ़ लेते हैं। तो फाउंडेड इन 1945 में फाउंड हुआ था एज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और इसमें 193 UN मेंबर स्टेट्स हैं। वोटिंग, ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट, हर एक मेंबर स्टेट का 1 वोट है। डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़ रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी। तो 2/3 मेजॉरिटी लगेगी इंपॉर्टेंट इशूज, इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे। मीट्स एनुअली इन रेगुलर सेशन स्टार्टिंग इन सितंबर विद स्पेशल सेशंस एज नीडेड। तो रेगुलर सेशंस होते हैं, उसमें मीटिंग होती है और स्पेशल सेशन यदि लगता है तो बुला लेते हैं। प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अमंग मेंबर स्टेट्स इलेक्टेड फ्रॉम 5 जोग्राफिकल ग्रुप्स। तो 5 जोग्राफिकल ग्रुप्स में रोटेट होती है। फिर ओवरव्यू देखते हैं कि क्या फंक्शंस है UNGA के। तो पास रेजोल्यूशंस, इशू नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस विद पॉलिटिकल एंड मॉरल इन्फ्लुएंस। फिर इलेक्ट मेंबर्स में इलेक्ट नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स एंड अदर UN बॉडीज़। तो नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर को UNGA अप्रूव करता है। फिर अप्रूव बजट, तो सैंक्शन द UN बजट एंड असेस मेंबर स्टेट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। और डिस्कस ग्लोबल इश्यूज, एंगेज इन डायलॉग एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस ऑन वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस। अब पैक्ट फॉर फ्यूचर हुआ था। UN अडॉप्ट्स पैक्ट फॉर फ्यूचर एट द UN समिट फॉर फ्यूचर। तो UN समिट फॉर फ्यूचर हुई थी, उसमें UN ने पैक्ट फॉर फ्यूचर अडॉप्ट किया है। तो इस पैक्ट में क्या है? द पैक्ट इज डिजाइन टू एड्रेस 21st सेंचुरी चैलेंजेस। निक्जर्स क्या क्या है उसमें? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, अ ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन रेगुलेटिंग AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट while addressing digital divide, cyber security and misuse of technology. Declaration of future generations क्या क्या है? Aims to secure the well-being of future generations by protecting the environment
एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल इक्विटी, इंटरजनरेशनल इक्विटी। तो ये था पैक्ट फॉर फ्यूचर। तो इसमें आई होप ये समझ आया होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया टू सर्व एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑन द यूएनएससी फॉर 2 ईयर टर्म। तो यूएनजीए का भी हमने फंक्शन देखा था कि वो नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट करती है। तो यूएनजीए ने अप्रूव किया है नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए फॉर यूएनएससी 2 साल के टर्म के लिए। तो यूएनएससी का रोल क्या है? यूएनएससी होल्ड्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएन चार्टर से इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। कंपोजिशन है 15 मेंबर का। तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, वही P5, चाइना, रशिया, यूएस, यूके और फ्रांस, एंड इनका वीटो पावर होता है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो यूएनजीए इलेक्ट करती है फॉर अ 2 ईयर टर्म थ्रू सीक्रेट बैलेट। तो अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। अदर की फैक्ट्स क्या है यूएनएससी का? डिसीजन पावर क्या है? यूएनएससी हैज़ द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजन दैट मेंबर स्टेट्स मस्ट इम्प्लीमेंट अंडर द यूएन चार्टर। तो इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएनएससी 8 टाइम्स। तो हम 8 बार बन चुके यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर, विद द मोस्ट रिसेंट टर्म बीइंग 2021 से 22 तक। अब इसमें कॉमन प्लेज इनिशिएटिव एक न्यूज़ में है। तो कॉमन प्लेज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था रिसेंटली एट यूएनएससी डिबेट ऑन विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी। अब कॉमन प्लेज इनिशिएटिव क्या है? इट इज़ डिजाइन टू ब्रिंग टुगेदर मीडिएटर्स, गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी टू एंश्योर फुल एंड इक्वल एंगेजमेंट ऑफ विमेन इन पीस प्रोसेस। तो कॉमन प्लेज मतलब विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट। इट इन्वॉल्व्स अपॉइंटिंग विमेन एज लीड मीडिएटर्स एंड इंक्लूडिंग देम इन मीडिएशन टर्म्स। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, यूएन पीस कीपर्स। तो इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्या है ये? इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च्ड अ न्यू डेटाबेस डिजाइन टू रिकॉर्ड क्राइम्स अबाउट पीसकीपर्स एंड मॉनिटर प्रोग्रेस इन होल्डिंग परपिट्रेटर्स अकाउंटेबल। तो एक न्यू डाटाबेस डिज़ाइन किया गया जिसमें क्राइम को रिकॉर्ड करते हैं अगेंस्ट पीसकीपर्स। अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2022 टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट्स। ब्लू हेलमेट्स मतलब ये जो पीस कीपर्स हैं उनको बोलते हैं। ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन और रीस्टैब्लिश पीस इन एन एरिया ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा वहाँ पे पीस स्टैब्लिश करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को बुलाया जाता है। हाउएवर दे समटाइम्स फेस वायलेंस इन द डिप्लॉयड रीजन। कभी कभी क्या होता है, लेकिन उन पे खुद पे अटैक हो जाता है। अब जेनेसिस देखते हैं यूएन पीस कीपिंग का। तो जेनेसिस 1948 में स्टार्ट हुआ था विथ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन वेस्ट एशिया फॉर आर्मिस्टीस एग्रीमेंट। तो सबसे पहले वेस्ट एशिया में गए थे। एम क्या है? असिस्ट कंट्रीज इन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस। प्रिंसिपल्स है कंसेंट, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस और मैंडेट डिफेंस। ब्लू हेलमेट्स, यूएन पीस कीपर्स वियर डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट्स, ये ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं। अब डिप्लॉयमेंट ऑफ पीस कीपर्स, द सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमाइंस यूएन पीस कीपिंग डिप्लॉयमेंट बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन। द बजट एंड रिसोर्सेज आर सब्जेक्ट टू जनरल असेंबली अप्रूवल। Every member state of UN is legally obligated to pay their respective share towards peacekeeping. तो हर एक मेंबर स्टेट को एक शेयर देना पड़ता है, ठीक है। फिर द डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस ऑफ द यूएन प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो इसको कौन ओवरसी करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस। सक्सेस के यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1988 में। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? इंडिया वाज द फर्स्ट टू सेंड ऑल विमेन यूनिट अंडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस विच वाज सेंट टू लाइबेरिया। कहाँ भेजा था? लाइबेरिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिलिट्री पर्सनल। तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं मिलिट्री पर्सनल भेजने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू यूएन। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पढ़ेंगे, यूनेस्कैप। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2024 रिलीज़ हुआ है। इट इज़ एन एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन सिंस 1947। तो कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशंस एस्केप, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका हेडक्वार्टर है थाईलैंड, बैंकॉक में। जेनेसिस है एस्टैब्लिश्ड इन 1947 एज एन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट और रीनेम्ड एज एस्केप इन 1976। मेंबर्स है 53 मेंबर्स है। इंडिया एज अ फुल टाइम मेंबर और 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। फंक्शन क्या है? फोरम फॉर गवर्नमेंट्स टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की 60th एनिवर्सरी अभी हो गई है। अब हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
जेनेसिस क्या है? एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. UNCTAD हैज़ रीब्रांडेड टू यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है? 8 डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल इकोनॉमी. मेंबरशिप है 195 नेशंस है इंक्लूडिंग इंडिया. अब अदर की फैक्ट्स क्या है ऑन UNCTAD? की रिपोर्ट्स है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट. कौन कौन सी? ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट. की अचीवमेंट्स क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एज मैंडेटेड बाय ग्लोबल कम्युनिटी इन एडीज अबाबा एग्रीमेंट एजेंडा, डेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम प्रोग्राम. ठीक है, ये हुआ बेसिकली UNCTAD के ऊपर. उसकी 60th एनिवर्सरी थी. फिर UN ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम है नेक्स्ट टॉपिक. इनॉग्रल एडिशन होस्टेड बाय UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस. किसके साथ हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस के साथ. अब UNGSCF होता क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका एड्रेस एस्केलेटिंग डिस्ट्रप्शंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड इंटरडिपेंडेंसीज. की आउटकम है launched the manifesto for intermodal low carbon efficient and resilient free transport and logistics to meet the global climate targets. Introduced digital solutions like guidelines for an electronic single window trade for trade and the UNCTAD trade and transport data set to optimize trade flows. Focus area इसका strengthening supply chain resilience particularly from small island developing states. ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं UN ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम में. नेक्स्ट है G4 नेशंस. तो G4 नेशंस अपन को पता है द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मीट्स फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G4 नेशंस इन न्यूयॉर्क. ठीक है, तो द ग्रुप रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस. ओवरव्यू ऑफ G4 नेशंस. तो पार्टिसिपेंट्स है इसमें ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान. कौन कौन है? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान. इनका एम है एक दूसरे को सपोर्ट करना फॉर द बिड फॉर परमानेंट UNSC सीट्स. ऑब्जेक्टिव है प्रपोजेस इंक्रीजिंग UNSC मेंबरशिप टू 25-26 विथ 6 परमानेंट मेंबर्स एंड 4 to 5 नॉन परमानेंट. अब अबाउट यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस. तो एक और बॉडी है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस. तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट अपोज G4 नेशंस रिक्वेस्ट. तो G4 नेशंस क्या है? वो रिफॉर्म को सपोर्ट करते हैं. अब यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एक ग्रुप है, इन्हीं को कॉफ़ी क्लब भी बोलते हैं. ये अगेंस्ट G4 नेशंस है. Oppose the G4 nations request for permanent seats on the United Nations Security Council. इनको कॉफ़ी क्लब भी बोलते हैं. ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया. अब इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सैन मैरियो, स्पेन और टर्की. ये सब है कॉफ़ी क्लब के पार्ट. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है. मेंस में भी आता है जनरली ये सब इंपॉर्टेंट UNSC रिफॉर्म्स. फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ICC प्रोसिक्यूटर सॉट अरेस्ट वारंट्स फॉर इजराइल्स PM एंड हमास लीडर फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वॉर क्राइम्स. तो ICC प्रोसिक्यूटर ने अरेस्ट वारंट के रिलेटेड न्यूज़ है ICC की. मोर अबाउट द न्यूज़. इन मार्च 2023 ICC इशूड अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट रशियाज प्रेसिडेंट ओवर यूक्रेन. तो ICC ने अरेस्ट वारंट इशू किया था रशिया के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ICC अरेस्ट वारंट्स के? एक्यूज्ड फेस अरेस्ट और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. तो फेस अरेस्ट के कारण इनको अरेस्ट वारंट आया है. एज मेंबर स्टेट्स मस्ट कंप्लाई. अब ICC के बारे में पढ़ लेते क्योंकि ICC ने अरेस्ट वारंट इशू किया है. तो इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स. फिर ये रोम स्टैट्यूट से बना था. किससे? अडॉप्टेड इन 1998 एनफोर्स्ड इन 2002. रोम स्टैट्यूट. फिर टाइप्स ऑफ क्राइम. ये कौन कौन से क्राइम को डील करता है? जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ ऑपरेशन, क्राइम ऑफ एग्रेशन. इसमें 124 स्टेट पार्टीज़ हैं. मलेशिया 124th मेंबर है 2019 में जो बना था. इंडिया, इजराइल, US, रशिया, चाइना मेंबर्स नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो इंडिया का पार्ट देख लो. इंडिया मेंबर नहीं है. फिर ICC के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं. ये एनफोर्समेंट वाले सेक्शन में जो लिखा हुआ है. अब कंपैरिजन, ये PYQ आया है काफ़ी पहले, मतलब 10 अभी 2015 तक नहीं, उसके और पहले. तो कंपैरिजन बिटवीन ICC एंड ICJ. तो ICC में क्या है? जेनेसिस. ICC रोम स्टैट्यूट से बना है. ICJ UN चार्टर से बना है 1945 में. ICC का हेडक्वार्टर हेग है. इसका भी नीदरलैंड्स में हेग है लेकिन ये पीस पैलेस में है.
आईसीसी का कंपोजिशन है, इसमें 18 जजेस होते हैं विथ 9 ईयर नॉन रिन्यूएबल टर्म, रिन्यू नहीं होता है इनका टर्म, लेकिन 9 साल के लिए रहते हैं, 3 डिविजन्स में, प्री ट्रायल, ट्रायल और अपील्स, इलेक्टेड बाय असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज। बेसिकली इसमें ये याद रखना 18 जज होते हैं 9 ईयर के टर्म के लिए, और ये मतलब नॉन रिन्यूएबल टर्म होता है। आईसीजे में होता है 15 जजेस होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 15 होते हैं, और 9 ईयर टर्म ही होता है, यूएनजीए इलेक्ट करता है और सिक्योरिटी काउंसिल। केसेस इसमें क्या है, आईसीसी में होल्ड्स ओनली इंडिविजुअल क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस, इसमें इंडिविजुअल यदि कोई दिक्कत कर रहा है तब होगा। इसमें क्या है, द कोर्ट कैन रूल ऑन 2 टाइप्स ऑफ केसेस आईसीजे में। फर्स्ट है कंटेंशियस इशू, सेकंड एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स। तो कंटेंशियस में क्या है, लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स विच आर पार्टीज टू आईसीजे एंड एक्सप्लिसिटली गिवन कंसेंट, मतलब कंसेंट यदि दोनों पार्टी का मिल गया है तब। और एडवाइजरी में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स एंड सर्टेन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली आईसीसी और आईसीजे का कंपैरिजन। फिर नेक्स्ट है ब्रिक्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के, अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का है 16, इससे ब्रिक्स से पीवाईक्यू भी आया है 2015 में क्वेश्चन नंबर 2 और 2017 में क्वेश्चन नंबर 20। तो अभी हम देखते हैं 16th ब्रिक्स सबमिट हुई थी कजान रशिया में। ठीक है, अब ये ओवरव्यू क्या है इसका, ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स के जेनेसिस वगैरह पढ़ेंगे। तो इट हैज़ बीन कॉइंड बाय, द टर्म हैज़ बीन कॉइंड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील इन 2001। BRIC formalized at the G8 आउटरीच समिट इन 2006 और फर्स्ट ब्रिक समिट हुई थी रशिया में 2009 में। मेंबर्स क्या क्या, ओरिजिनली 5 मेंबर थे इसके, रशिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और ओरिजिनली 4 थे, फिर तुरंत 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया था तो 5 हो गए। फिर अभी कुछ न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडोनेशिया। Indonesia has become the first Southeast Asian member of BRICS. अब सऊदी अरेबिया still has not made a formal decision at the end of 2024. ठीक है, ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज कौन कौन सी है, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड नाइजीरिया। अब सेक्रेटेरिएट, तो यहाँ पे कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है इसका और ऑफिस नहीं है। अब ब्रिक्स के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं वो देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है ब्रिक्स नेशन में एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज में, एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग पावर फॉर ऑल मेंबर्स। जेनेसिस है फाउंडेड एट 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टलीजा। तो कब बना था न्यू डेवलपमेंट बैंक, फोर्टलीजा में बना था 2014 में। फिर कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट अरेंजमेंट है, CRA बोलते हैं जिसको, प्रोवाइड्स एसेंशियल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू मेंबर नेशंस एनकाउंटरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंजेस। फिर वैसे ही है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज है, अ रशियन लेड इनिशिएटिव, किसने लेड किया था, रशियन लेड इनिशिएटिव, फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विद इन द ब्रिक्स कम्युनिटी इज एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, स्ट्रेंथन्स पार्टनरशिप इन स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए है। फिर ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव और ब्रिक्स पे, तो ये ब्लॉकचेन एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है फॉर सेटलमेंट्स ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट फॉर ब्रिक्स नेशंस। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम है। उसके बाद हमको इसका बेसिकली पीवाईक्यू देखना है, ब्रिक्स का जो पीवाईक्यू आया है। 1 मिनट वो फोल्डर ओपन हो रहा है, तब तक अपन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आशियान। तो इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में क्वेश्चन नंबर 6, 2017 में क्वेश्चन नंबर 18 और 2016 में क्वेश्चन नंबर 2। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 21st आशियान इंडिया समिट इन वियंतने लाओ PDR। तो लाओ PDR में समिट हुई थी, वहाँ पे PM ने पार्टिसिपेट किया था आशियान की मीटिंग में। तो अब आशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ओवरव्यू देखते हैं। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1967 इन बैंकॉक विद द साइनिंग ऑफ आशियान डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक में साइन हुआ था आशियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, बाय 5 मेंबर्स। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने साइन किया था। मेंबर्स हैं इसके प्रेजेंटली 10 मेंबर हैं। दिल्ली डायलॉग एक होता है, ये एनुअल ट्रैक 1.5 फोरम है फॉर डिस्कसिंग इशूज़ बिटवीन आशियान एंड इंडिया। अब डायलॉग पार्टनर्स और कौन कौन से इसके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, EU, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशियन फेडरेशन, USA और UK। ये डायलॉग पार्टनर्स हैं आशियान के। ठीक है, अब की आशियान इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, तो आशियान रीजनल फोरम है एक, ठीक है,
स्टैब्लिश किया गया था 1994 में, इंडिया ने ज्वाइन किया था 1996 में। इट कंसिस्ट ऑफ 27 मेंबर्स, 10 आशियान मेंबर स्टेट्स और 10 आशियान डायलॉग पार्टनर्स हैं। ऑब्जेक्टिव है प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज अमंग आशियान मेंबर कंट्रीज एंड देयर पार्टनर्स। अब आशियान फ्यूचर फोरम क्या है? प्रपोज्ड बाय वियतनाम एट द 43rd आशियान समिट इन 2023. It is a common platform for ASEAN member states as well as partner countries to share new ideas and policy recommendations. आशियान फ्यूचर फोरम पढ़ रहे थे हम, तो ये क्या है? एक कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर आशियान मेंबर स्टेट्स एज वेल एज द पार्टनर कंट्रीज टू शेयर न्यू आइडियाज़ एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। तो इंडिया क्या है? इसका फाउंडिंग मेंबर है। अब अदर की आशियान इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से? इसमें है आशियान +3 कोऑपरेशन, इंक्लूड्स आशियान मेंबर स्टेट्स, चाइना, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर दूसरा है इंडिया इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ आशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ADMM+ एंड एक्सपैंडेड आशियान मेरीटाइम फोरम। ठीक है, अब इंडिया और आशियान के रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो अबाउट इंडिया आशियान, जेनेसिस है इंडिया बिगेन फॉर्मल एंगेजमेंट विद आशियान इन 1992। इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर इन 1996 और समिट लेवल पार्टनर इन 2002 एंड फोर्स्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2012। अब इसमें एक्सरसाइज देखते हैं। तो आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, एक आशियान सॉलिडारिटी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, फिर इसमें से ना बेसिकली ना मैप वाले क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन बेस्ड। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंट्रीज़ का लोकेशन देख लो। तो ऊपर है म्यांमार, फिर साइड में है वियतनाम, फिर है लाओस, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया, फिर मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्रूनी, फिर फिलीपींस। ये इस तरीके से हमारे 10 आशियान मेंबर कंट्रीज़ हुए। अब इसमें रिलेटेड न्यूज़ है ईस्ट एशिया समिट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड द 19th ईस्ट एशिया समिट इन जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में। अब ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ते हैं। 2005 कुआलालंपुर मलेशिया में स्टैब्लिश हुई थी। नेचर है इसका लीडर्स लेड फोरम फॉर डायलॉग ऑन स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़। 18 मेंबर्स हैं, आशियान + ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया। तो देखो इसमें इंडिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड USA। अब 6 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, एनवायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट और आशियान कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये 6 एरियाज ऑफ प्रायोरिटी हैं। अब आशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 5th जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई थी रिसेंटली हेल्ड इन जकार्ता टू रिव्यू द आशियान इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं। तो 2009 में साइन हुआ था। ऑब्जेक्टिव है reduce trade barriers and deepen economic ties between ASEAN and India। और trade relations, India has a trade deficit with China। तो हम trade deficit with ASEAN, तो हमारा क्या है? trade deficit है ASEAN के साथ। ठीक है, तो चलो हम PYQ देख लेते हैं। चलो तो हम अब इसमें ASEAN के PYQ देख लेते हैं। तो 2018 में क्वेश्चन नंबर 6 आया है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन नंबर 6 आया है, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, 2018 क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा वेट करिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंट्रीज। तो कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और USA। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और USA। तो बोला है विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड मेंबर्स ऑफ आशियान। तो अभी अपन ने पढ़ा ना फ्री ट्रेड मेंबरशिप किसके किसके साथ है। तो ऑस्ट्रेलिया, इसमें देखो कट करते जाना है। तो इसमें आप क्या क्या कट कर सकते हो? आप इसमें कट कर सकते हो कनाडा को। कनाडा भी हमने पढ़ा कि कनाडा नहीं है, तो 2 कट हुआ, तो A और D कट हो गया। तो इसमें ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया तो है, हमको पता है, इंडिया भी है, तो 1 और 4 चाहिए अपन को। तो 1 और 4 ये C वाले ऑप्शन में है। तो 1, 3, 4, 5, तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड मेंबर्स हैं आशियान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आशियान का 2017 में क्वेश्चन नंबर 18। 2017 में क्वेश्चन नंबर 18, तो हम 2017 की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, विथ रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2017 का क्वेश्चन है, द फर्स्ट APMCHUD वॉज हेल्ड इन इंडिया इन 2006 ऑन द थीम एमर्जिंग अर्बन फोरम्स, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो इस थीम पे हुआ था। फिर नेक्स्ट है, इंडिया होस्ट ऑल एनुअल मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंसेज इन पार्टनरशिप विद ADB, APEC और आशियान
तो पूरी एनुअल मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट कर रहा है बोल रहा है, तो वो गलत है। तो आंसर हुआ ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आसियान से रिलेटेड 2016 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अफेयर्स इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज। तो RCEP किससे रिलेटेड है ये बोल रहा है। तो ये RCEP किस चीज़ के रेफरेंस में आता है, RCEP आसियान के रेफरेंस में आता है, ठीक है। अब हम देख रहे थे, अभी ब्रिक्स का क्वेश्चन देख रहे थे, तो ब्रिक्स का क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ब्रिक्स का 2015 में क्वेश्चन नंबर 2 आया है, 2017 में क्वेश्चन 20 आया है, वो देख लेते हैं पहले। 2017 में क्वेश्चन 20, तो देखो ये है, इसमें ऑप्शन है ब्रिक्स का एक, द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी सीन इन द न्यूज़ रेफर्स टू। तो आसियान के लिए है ये, ब्रिक्स के लिए है, EU के लिए है या G20 के लिए है। तो डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी ना EU के रेफरेंस में था, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना, तो ब्रिक्स में नहीं पढ़ा उसको, मतलब ब्रिक्स में नहीं पूछा जाता है। फिर 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2015 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं 2015 में मूव ऑन करती हूँ। 2015 क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड दीजिएगा। तो देखो 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। तो अभी हमने पढ़ा फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, तो जो किसके रेफरेंस में है, ब्रिक्स के रेफरेंस में। ऑप्शन है आसियान, ब्रिक्स, OECD और WTO, ठीक है। तो ये समझ आया PYQ, ये वाला ब्रिक्स का और आसियान का भी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं सार्क का क्वेश्चन। सार्क का मतलब जो नोट्स है वो देखते हैं। तो RBI अनाउंसेस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024-27। तो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क अनाउंस किया है RBI ने। अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच टू काउंटर पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज टू कंट्रीज एट अ सेट रेट एंड देन री एक्सचेंज दोज करेंसीज एट एग्रीड अपॉन रेट एट अ फिक्स डेट इन फ्यूचर। तो हम एक रेट डिसाइड कर लेंगे कि हम इस रेट पे करेंसी लेंगे और देंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, इंडिया जापान बायलैटरल CSA हुआ था $75 बिलियन का, और इंडिया UAE CSA हुआ था, और इंडिया श्रीलंका CSA हुआ था। अब सार्क के बारे में देखा जाए तो काठमांडू नेपाल में सेक्रेटेरिएट है, 1985 में बना था। तो सार्क चार्टर इन ढाका। मेंबरशिप है इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव स्टेटस क्या है इसका, 9 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अदर की फैक्ट्स क्या है सार्क में, डिसीजंस एट ऑल लेवल इन सार्क आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एनानिमिटी। Bilateral and contentious issues are excluded from its deliberations. अब और क्या इनिशिएटिव्स है सार्क के, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा 2006, फिर सार्क फूड बैंक 2007, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज 2010 एंड इंडिया लॉन्च साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 इन 2017। सार्क अभी लार्जली डिसफंक्शनल है। तो ये हुआ हमारा सार्क का टॉपिक। तो हम यहाँ पे ये वाला वीडियो एंड करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में बिम्स्टेक से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग ये सब रिवाइज करिए। तब तक सभी को थैंक यू।